नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपली रावत में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रमुख त्यौहार के बारे में, जो है दीपावली, जिसे दियों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे दीपावली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व अवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। इसके उत्सव में घरों के दीवारों, घरों व मंदिरों पर लाखों प्रकाशों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहते हैं, उसे अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दिवाली का इतिहास। भारत में प्राचीन काल से दिवाली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी के फसल के बाद का एक त्यौहार के रूप में दर्शाया गया है। दिवाली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़वाया था तथा फिर माता सीता की अग्नि परीक्षा लेकर 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे, जिसके उपलब्ध में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तभी से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्षीय दिवाली मनाई गई थी। दिवाली शरद ऋतु के हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन संस्कृति का त्यौहार है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दिवाली दीपों का त्यौहार है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली एक सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। माना जाता है कि दिवाली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा को आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सग्नकाली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष ये प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। दिवाली यही चरितार्थ करती है। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। दिवाली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दिवाली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों की मरम्मत करते हैं। सफ़ेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर जाते हैं। बाजारों व गलियों को भी सुंदर तरीके से सजाया जाता है। दिवाली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे कर दिए जाते हैं। पर्वों का समूह। दिवाली। दिवाली के दिन भारत में विभिन्न स्थानों पर मेले लगते हैं। दिवाली एक दिन का पर्व नहीं अपितु पर्वों का समूह है। दशहरा के पश्चात ही दिवाली की तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग नए नए वस्त्र सिलवाते हैं। दिवाली से 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्यौहार होता है। इस दिन बाजारों में चारों तरफ भीड़ उमड़ पड़ती है। बर्तनों की दुकानों पर विशेष साज सज्जा व भीड़ दिखाई देती है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ न कुछ खरीदी करता है। इस दिन तुलसी या घर के दीवार पर एक दीपक जलाया जाता है। के अगले दिन छोटी दीपावली होती है। इस दिन यम पूजा हेतु दीपक लगाए जाते हैं। अगले दिन दीपावली आती है। इस दिन घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। बाजारों में खीर, बताशे, मिठाइयाँ, खंड के खिलौने, लक्ष्मी गणेश आदि की मूर्तियाँ बिकने लगती है। स्थान स्थान पर आतिशबाजी और पटाखों की दुकान सजी होती है। सुबह से ही लोग रिश्तेदार, मित्रों, संग संबंधियों के घर मिठाइयाँ व उपहार बांटना लगते हैं। दीपावली की शाम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक व मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं। चारों ओर चमचमाते दीपक अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। रंग बिरंगे बिजली के बल्बों से बाजार व गलियां जगमगा उठती हैं। बच्चे तरह तरह के पटाखे व आतिशबाजियों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ, आतिशबाजियाँ व अनारों के जलने के आनंद प्रत्येक आयु के लोग लेते हैं। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से डूबते ब्रजवासियों को बचाया था। इसी दिन लोग अपनी गाय बैलों को सजाते हैं, गोबर का पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। अगले दिन भाई दूज का पर्व होता है। भाई दूज या भैया दूज को यम तृतीया भी कहते हैं। इस दिन भाई और बहन गांठ जोड़कर यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसे मंगल की कामना करती है और भाई के प्रत्याशुर में उसे भेंट देते हैं। दीपावली के दूसरे दिन व्यापारी अपने पुराने बही खाते बदल देते हैं। वे दुकानों पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। उनका मानना है कि ऐसे करने से धन की देवी लक्ष्मी की उन पर विशेष अनुकंपना रहेगी। परंपरा। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम की संदेश फैलाता है।
ये पर्व सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला ऐसा विशिष्ट पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विशिष्टताएं रखता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दिवाली मनाने के कारण एवं तरीके अलग है, पर सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्यौहार चला आ रहा है। लोगों में दीपावली की बहुत उमंग होती है। लोग अपने घरों का कोना कोना साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों के उपहार एक दूसरे में बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। घर घर में सुंदर रंगोली बनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। बड़े छोटे सभी इसी त्यौहार में भाग लेते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली मनाने के कारण एवं तरीके अलग अलग है, पर सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्यौहार चला आ रहा है। लोगों में दीपावली की बहुत उमंग होती है। दिवाली पूजा करने की विधि। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़े के बीच एक गणेश जी की और लक्ष्मी माता की मूर्ति रखें। लक्ष्मी जी को ध्यान से गणेश जी के दाहिने तरफ ही बढ़ाइए और दोनों मूर्तियों को चेहरा पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ रखें। अब दोनों मूर्तियों के आगे थोड़े रुपए इच्छा अनुसार सोना, चांदी या आभूषण और चांदी के 5 सिक्के भी रख दें। यह चांदी के सिक्के ही कुबेर जी का रूप है। लक्ष्मी जी की मूर्ति के दाहिने ओर अक्षात में अष्टल बनाइए, यानी कि 8 दिशा उंगली से बनाए, बीच से बाहर की ओर, फिर जल से भरे कलश के उस पर रख दे। कलश के अंदर थोड़ा चंदन, दूर्ध, पंचरत्न, सुपारी, आम या केले के पत्ते डालकर मौली से बंधा हुआ नारियल उसके में रखें। पानी के बर्तन यानी जल पात्र में साफ पानी भरकर उसमें मिलाइए। इसके बाद चौकी के सामने बाकी पूजा सामग्री की थालियां रख दे। 2 बड़े दिए में घी डालकर और 11 छोटे दिए में सरसों का तेल भर दीजिए। घर के सभी लोगों को बैठने के लिए चौकी के बगल आसन का प्रबंध कीजिए। ध्यान रखिए कि ये सभी काम शुभ मुहूर्त में शुरू होने से पहले ही करना होगा। शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले घर में सभी लोग नहाकर कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए और आसन ग्रहण करें। दिवाली की प्रार्थनाएं। क्षेत्र अनुसार प्रार्थनाएं अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हम आपको एक प्रार्थना सुनाते हैं। अस्तु मा सद्गमया तम सुमा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतगमया ओम शांति शांति शांति। अनुवाद है, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले जाओ। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे मिलेंगे कुछ ऐसे ही नई और रोमांचक जनक वीडियो के साथ।